और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। अच्छा जी, आज है हमारा वैशी वेडनेसडे। मैंने कहा जी सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज का दिन हमारा जो है एज़ यूजुअल नॉर्मल वेडनेसडेज़ की तरह क्रेज़ी होने वाला है, क्योंकि आपको तो पता है वेडनेसडे को हम क्रॉस कंट्री तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्रॉस कंट्री से कम भी नहीं होता जो हमारा ये टूर होता है। देखते हैं आज हमारे लिए वैशी वेडनेसडे में क्या पैक्ड है। मौसम की बात करें, टेम्परेचर रिलेटिवली थोड़ा बेहतर है। आज वैसे बारिश की प्रिडिक्शन है, तो बारिश अगर होती है तो स्नोफॉल वगैरह नहीं होगी डेफिनेटली, और जितनी स्नो है वो ऑलरेडी फिर इधर उधर कहीं ना कहीं हो जाएगी। अच्छा, और क्या था जी? और ये था कि मैंने कल जो थोड़ी बहुत सेटिंग्स की थी इस डिवाइस की, उसकी मैंने फुटेज उसके बाद एक्सट्रैक्ट की, उसको एडिट किया और कोई मज़ा नहीं आया। तो मैंने बेसिकली फुटेज को कंपेयर किया जो मेरे पास थी फुटेज संडे की, मंडे की और उसके बाद कल ट्यूसडे था उसकी। तो उसमें जो नेचुरल सेटिंग में संडे और मंडे की फुटेज थी वो सबसे अच्छी थी। और इसी चीज़ को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि जी हम वापस रिवर्ट करेंगे संडे और मंडे वाली सेटिंग के ऊपर, जो कि इसकी स्टॉक नेचुरल सेटिंग थी, और उसके बाद देखेंगे कि उसमें कितना फ़र्क आता है। सिर्फ संडे और मंडे को मसला ये आ रहा था कि मैं फ्रेम में से कट हो रहा था, तो उसका मैंने ऑलरेडी हल कर लिया है। मैं अब इसको ट्राईपॉड के बगैर यूज़ नहीं करता। तो जनाब ये तो बात होगी इसकी सेटिंग्स की। जैसे आपको कल कहा था, आहिस्ता आहिस्ता हम भी सीख रहे हैं, तो जब इसको हम पूरा सीख लेंगे तो तब फिर कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। तो चलें जी, आज मौसम के साथ साथ टाइम भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सुबह सुबह का टाइम जो है ना, मुझे इस तरह देखने में बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, इस टाइम पे ना मैं फुटेज शूट करते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होता हूँ, क्योंकि हमारे जहाँ पर ये वॉकिंग पैसेज है इसके बिल्कुल साथ स्कूल है, और सुबह के टाइम बच्चे जा रहे होते हैं फैमिलीज़ के साथ। तो वो ना थोड़ी सी बात नामुनासिब लगती है कि वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चा आ जाए, तो बस वैसे भी थोड़ा अजीब लगता है। और दूसरा जी, यूट्यूब की जो रेगुलेशंस है वो काफ़ी टाइट हैं इस मसले में। तो अगर आप कह देते हैं वीडियो अपलोड करते हुए कि इस वीडियो में कोई बच्चा नहीं है, और बाद में कोई बच्चा आता है, तो यूट्यूब उसके ऊपर प्राइवेसी गाइडलाइन लगा देता है, और फिर वो वीडियो या तो पोस्ट नहीं होती, आपको वीडियो उतारनी पड़ती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, जब रास्ता खाली हो जाता है तो तब फिर फर्दर शूटिंग होती है। ये हैं जी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो नहीं है, चैलेंजेस हैं, बट दे कम विद द जॉब। तो ऐसा कोई मसला नहीं है और ना ही होना चाहिए। और क्या था जी? हाँ जी, और इसके अलावा कल जनाब एक बड़ा ही, मैं कहता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू एशिया। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगा। मैं क्योंकि कल उसको बहुत ज़्यादा गौर से नहीं देख सका, मैंने उसको सरसरी सा देखा, क्योंकि रात को नींद तो मैं आती नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलो नींद नहीं आ रही तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो एक तो वो चीज़ जो हुई, और उसके बाद उसका जो एक जिसको कहते हैं मीडिया कवरेज हुई, तो इसके ऊपर जी डिटेल में बात करेंगे। समरी ये है बेसिकली कि इंडिया का और ईयू का एक एफटीए साइन हुआ है। तो वो क्या चीज़ है, एफटीए का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ कवर हो रही है, वो कैसे फ़ायदा देगी, इस सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और उसका फ़ायदा किसको होगा, किसको नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू एशिया इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो चलें जी, मिस्टर कालू एज़ इट इज़ रेडी टू गो। तो अब जनाब चलते हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ, और फिर आगे देखते हैं कि क्या मामलात हैं, क्योंकि जैसा आपको बताया जी, वैशी वेडनेसडे पे हम थोड़ा सा टाइम के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा हम टाइट होते हैं। तो चलें जनाब, इस टॉपिक को बेसिकली डिस्कस करने का ये मकसद नहीं है कि मैं कोई बहुत एक्सपर्ट हूँ, या मैं कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ, या मैं कोई बहुत ज़्यादा वो। बेसिकली उसका सिर्फ मकसद ये है कि आप भी ख़बरों में और आगे पीछे देखेंगे कि जी इंडिया का और यूरोपीय यूनियन का एक मुआहदा हुआ है,
और उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ होगा, तो ये होगा वो होगा। तो मैं आपको सिर्फ लेमैन टर्म, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सादा ज़ुबान में, मैं समझाऊंगा कि बेसिकली वो है क्या, वो हुआ क्या है, वो क्यों हुआ है और उसका फ़ायदा क्या है। क्योंकि मसला हमारे पास आजकल के दौर में ये है कि जी सोशल मीडिया के ऊपर इतना कुछ है कि अब जिस तरह उसमें एक चीज़ थी कि जी कुछ टैक्सेशन या ड्यूटीज़ कम हो रही हैं, तो मैं देख रहा था बेतहाशा किस्म की उसके ऊपर फ़ौरन ही जनाब रील्स एंड टिकटॉक्स बन गई और उसमें तो पता नहीं इतने की चीज़ इतने की हो गई, इतने की चीज़ इतने की हो गई, और जनाब लोगों के हज़ारों के हिसाब से उसके ऊपर लाइक्स हैं और व्यूज़ हैं और शेयर्स हैं और सब कुछ हैं। तो सादा ज़ुबान में इस सारी चीज़ का मतलब क्या बनता है जी, उसके ऊपर सिर्फ बात होगी। मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होगा डेफिनेटली। तो एक तो वो चीज़ है, और बाकी जनाब ये चीज़ भी होगी। मैं ना दरअसल सुबह सुबह कोशिश करता हूँ कि पॉइंट्स जो मेरे जहन में आ रहे हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, ताकि कोई ना पॉइंट उसमें मिस ना हो जाए। हाँ, एक और चीज़ जो हमने जनाब कैमरे में थोड़ी सी चेंज की है, जो मैं कल के फुटेज में देख रहा था, मैंने इसके अंदर सेल्फ़ी फ्लिप का एक ऑप्शन होता है, वो मैंने बेसिकली सेलेक्ट किया था। और वो क्या होता है जी, वो आपकी रिकॉर्डेड जो वीडियो होती है उसको मिरर कर देता है। तो वो मैं कल जब एडिट कर रहा था तो मैं देख रहा था कि जैसे ही वो चेंज होता है या कुछ होता है तो वो फ़ौरन ना साइड चेंज हो जाती है, तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर मैंने एडिटिंग में उसको निकालने की कोशिश की है जितना मैं पॉसिबली कर सकता था। आज मैंने वो भी डिसेबल किया। और फेस ट्रैक अभी तक तो ठीक जा रहा है, अभी तक इट्स गोइंग सो गुड। कोई उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल किस्म की या बहुत ज़्यादा शार्प किस्म की जो है वो नहीं है, मूवमेंट नहीं है कि जिससे व्यूअर एंड के ऊपर थोड़ी सी नोजियाटिक फीलिंग आए। और अगर कलर्स की बात करें तो मैंने पहले आपको बताया था डी लॉग 24 FPS, वो अभी भी मैं 24 FPS में ही शूट कर रहा हूँ। डी लॉग में अब मैं नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल कलर मोड में कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल एक चीज़ नोट की है कि डी लॉग का फ़ायदा उन लोगों को है जिन्होंने एक्सटेंसिव किस्म की कलर ग्रेडिंग करनी हो। कलर ग्रेडिंग क्या होता है जी, वीडियो के बाद अगर आप उसके कलर सेटिंग करते हैं कुछ एक सर्टन इफेक्ट देने के लिए, तो उसको कलर ग्रेडिंग कहते हैं। तो मैंने क्योंकि इतनी एक्सटेंसिव कलर ग्रेडिंग करनी नहीं होती भाई, आपका नेचुरल आपके साथ नेचुरल गेम में लगाएंगे भाई। काला हूँ तो काला हूँ, गोरा हूँ तो गोरा हूँ, पीला हूँ तो पीला हूँ भाई, सीधी बात है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो वो नेचुरल कलर में ही हम उसको प्रोसीड करेंगे, वो ठीक है। नाइट मोड जो है जी इसका, जो लो लाइट मोड है, उसके अंदर काफ़ी मुझे जो है वो अभी भी मैं उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा हूँ कि मुझे उसका कोई प्लॉजिबल कोई चीज़ मिले। क्योंकि संडे की फुटेज मैंने देखी तो वो रीज़नेबल थी, वो अच्छी थी, लेकिन कल रात की फुटेज जो मैंने देखी आफ्टर मैनुअल सेटिंग्स, तो वो अगर आपके पास थोड़ी सी लाइट हो तो उसमें वो ठीक काम करती है। अगर आपके पास प्रॉपर लाइट नहीं है या आप पिच ब्लैक किसी जगह पे चले जाते हैं तो वो वैसे ही है जैसी कि सेटिंग से पहले थी। तो इसीलिए मैंने उसको भी वापस ऑटोमेटिक पे रिवर्ट कर दिया। तो ये तो जी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया हमें। आज है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, चौथा दिन है। ऑस्मो पॉकेट 3 यूज़ करते तो मैंने कहा जी ये भी आपके साथ शेयर कर दें। काफ़ी कुछ हो रहा ना काफ़ी 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 कुछ आगे पीछे हो रहा है, काफ़ी कुछ मेरे दिमाग में हर वक्त चलता रहता है। तो बस ये इधर ही आप लोगों के साथ ही गपशप लगेगी इसी तरीके से। तो जनाब अगर आपको लगे कि मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ तो माजरत, मैं बातें नहीं करता। मेरे दरअसल दिमाग जो है वो हर वक्त चलता रहता है और हर वक्त चीज़ों के साथ ना, थॉट्स के साथ और इन चीज़ों के साथ बम्बार्डेड रहता है। तो प्लीज़ बेयर विद मी। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन जी भाई के साथ तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें भाई को। और ये तो ऐसे ही है। तो चले जी, गाड़ी हमारी क्लाइमेटाइज हो गई है। अब हम निकलते हैं अपनी मंजिल मकसूद के लिए और जाकर देखते हैं कि मंजिल मकसूद पे आज हमारे लिए क्या है। मंजिल मकसूद पर मैं पहुंच गया हूं और मुझे थोड़ा सा ये आज अच्छा भी लग रहा है और खुश भी मैं हूँ थोड़ा सा इस बात पे कि मैं थोड़ा सा टाइम पे पहुंच गया हूँ। तो चलें जी, मंजिल मकसूद से आपका भाई शाम नहीं जी, शाम तक के लिए साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे शाम को। लेट्स गो। पूरे दिन के बाद वेलकम बैक जनाब। और वैशी वेडनेसडे की आज हमारी जो टाइमलाइन है वो थोड़ी सी सख्त होने जा रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रास्ते में इतने ज़्यादा सिग्नल्स होते हैं और वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम जब भी हम आगे पीछे हो रहे होते हैं हमें बंद ही मिलते हैं। तो जी इस वजह से आज हमारी जो टाइमलाइन है वो थोड़ी सी हो गई है टाइट। और इसके साथ साथ एक और जो मसला मुझे लग रहा है कि होगा, ये जो आपको मेरे साथ छतरी नज़र आ रही है, तो मुझे आज बेसिकली ज़्यादा चीज़ें अब टेक केयर करनी पड़ेंगी। और इसका ये भी मतलब है कि मैं आपके साथ अब
चलते हुए इस तरह गपशप नहीं लगा सकूँगा, क्योंकि मुझे एक हाथ में थैला पकड़ना पड़ेगा और एक हाथ से छतरी पकड़नी पड़ेगी। तो चलें जी, कोई बात नहीं, खैर है। हम एक काम करेंगे, हम जगहों पर पहुंच के चीज़ें रख के आपके साथ गपशप लगा लेंगे। आई थिंक दैट इज़ मोर डूएबल। उर्दू में जी इसकी ट्रांसलेशन मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। तो चलें जी, जल्दी से अपने अकोमोडेशन पे पहुँचें, चीज़ें पैक करें और फिर बस स्टॉप के लिए निकलें। ऑल पैक्ड एंड रेडी टू गो, उर्दू में जी इसकी ट्रांसलेशन के फुल फ्लेज तैयारी के साथ मैं निकल पड़ा हूँ जी वैशी वेडनेसडे एडवेंचर के लिए बस स्टॉप तक जाने के लिए। और लकीली अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, और वो बारिश हो रही थी या पता नहीं जो भी हो रहा था जी, वो रुक गया। तो अब वो क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, तो अब सेपरेट अम्ब्रेला या छतरी कैरी करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो मैंने वापस रख दी कालू में। कालू जो है ना जी हमारा, वो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो समेट के रखता है, तो इसीलिए हमें कालू जो है ना बहुत अच्छा भी लगता है। तो खैर जी, अब मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ओवर द वीकेंड या रात को मौसम ख़राब होगा, बट नो टेंशन, मैं तो तैयारी करके जा रहा हूँ घर। अच्छा जी, और क्या बात थी, और मैं बातें भूल गया हूँ जी। ये वैशी वेडनेसडे वाले दिन जो आपका एडवेंचर होता है ना, ये बहुत सारी चीज़ें बुला देता है। तो चलें जी, चलते हैं अब बस स्टॉप की तरफ और जाके देखते हैं कि क्या मामला आते हैं। पिछली क्रॉसिंग की एक्सप्लेनेशन, वो सिग्नल रेड था क्योंकि वो सिग्नल काम नहीं करता। उसकी एक साइड के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है और दूसरी साइड के ऊपर वो बंद है। तो भाईजान ना आप मुझे जो है ना वो लेबल करें वो देख के कि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीज़न नहीं हूँ। मैं बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, लेकिन अब जब रोड बंद हो, क्रॉसिंग बंद हो, मतलब गाड़ी क्या वहाँ से साइकिल भी ना गुजर सके, तो फिर वहाँ पे रुकने का कोई मकसद बनता नहीं है, और वो परमानेंट रेडी रहता है। तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ। वैशी वेडनेसडे को कंटिन्यू करते हुए जनाब मैं आ गया हूँ अपने सेकंड होम बानोफ, जिसको उर्दू में ट्रेन स्टेशन कहते हैं। और इसको मैं अब सेकंड होम इसलिए कहता हूँ जी, क्योंकि जितना टाइम मैं घर में गुजारता हूँ ना, तकरीबन उतना ही टाइम ना मैं अब ट्रेन स्टेशन पे गुजारता हूँ। तो ट्रेन स्टेशन है अब आपके भाई का दूसरा घर, और ट्रेन है आपके भाई की क्या, ओह वैसे ये अच्छा पॉइंट है कि अगर ट्रेन स्टेशन दूसरा घर है तो ट्रेन क्या है फिर। चलें जी, इसके ऊपर सोचते हैं। अच्छा, एक बड़ी ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। ये आपने किसी से नहीं सुना होगा, ये आप सबसे पहले भाई से सुनेंगे। तो जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, इसको ना आप ध्यान से सुनिएगा, और इसको अगर आप सेव कर सकते हैं तो सेव कर लें, क्योंकि आपका फ़ायदा बड़ा होना है अगर आप जर्मनी में और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेरी मुराद है जी बसें अगर आप यूज़ करते हैं। तो जनाब अली, बसों के अंदर भी टिकट चेक करने का सिस्टम शुरू हो गया। मतलब ऐसे नहीं कि जिस तरह पहले होता था कि आप अगर बस में बोर्ड हो रहे हैं तो आप बस ड्राइवर को दिखाएंगे या टैप करेंगे आगे, जी नहीं, टिकट चेकर आएगा आपके पास बस में आपका टिकट चेक करने, और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो भाईजान वहीं जुर्माना। भाईजान नई गाड़ियाँ जा रही हैं, जिन लोगों की हैं जी, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी गाड़ियाँ जा रही हैं जी। अब इनमें स्कोडा भी हैं, इनमें वोल्क्सवैगन भी हैं, इनमें पोर्शे भी हैं। तो अगर आपने ऑर्डर की है तो ये आपकी गाड़ी जा रही है जी। अच्छा खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि टिकट चेकर आएगा आपके पास, आपका टिकट चेक करने जैसे ट्रेन में होता है। आपके पास टिकट नहीं होगा तो वहीं पर जुर्माना लगेगा। तो भाईजान या तो आप डॉइचलैंड टिकट ख़रीद लें, तो या फिर आप बस का वो रूट वाइज टिकट ख़रीद के तो फिर
बोर्ड करें, क्योंकि डॉइचलैंड टिकट आता है अब मेरे ख्याल से 63 यूरो का पूरे महीने के लिए। और ट्रेन कह रहा हूँ जी, बस का टिकट रूट वाइज अगर लेट सपोज 70 सेंट का 1 यूरो का है, तो वो बचाने के चक्कर में आप अगर बगैर टिकट के बोर्ड करेंगे तो फिर आपको 60 यूरो देने हैं। तो मर्ज़ी आपकी, फ़ैसला आपका है। भाई ने आपको टाइम से पहले बता दिया, तो भाईजान कोई ज़रूरत नहीं शुक्रिया अदा करने की, भाई आपका इन्हीं कामों के लिए हाजिर है आपको बताने के लिए। और चलें, अगर आपका दिल कर ही रहा है तो शुक्रिया अदा कर लें, कोई बात नहीं, थैंक यू। वैशी वेडनेसडे का स्टॉप नंबर 3, मैं पहुंच गया हूं म्यूनस्टर। और अगर अभी तक की बात करें तो जनाब बस टाइम पे थी, और यहाँ तक आने वाली जो ट्रेन थी वो पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, तो यहाँ तक आने वाली जो ट्रेन थी वो थी जनाब 8 मिनट लेट, और उसका वो रीज़न बताते हैं जी, सिग्नल रिपेयर हो रहे थे, पता नहीं कौन से बार। ये भी बड़े मज़े की बात है, क्योंकि मैं स्टॉप पे खड़ा होकर देख रहा था, ट्रेन बड़ी देर से पीछे खड़ी थी, और उसके बाद वो खुद ही 5-7 मिनट 8 मिनट लेट होने के बाद ना वो ट्रेन आराम आराम से पीछे से चल के आगे आ गई। और ऐसा क्यों हुआ कोई पता नहीं जी। ये क्या कह सकते हैं जी, ये डोइचे बान वाले कुछ कह सकते हैं तो कह सकते हैं। खैर जी, ये बात हो गई। और जो अभी हमारी यहाँ से नेक्स्ट ट्रेन है जो म्यूनिशन जानी है, म्यूनिक जानी है, जिसके ऊपर हमने ऑक्सबर्ग तक जाना है, वो अभी तक के हिसाब से तकरीबन आप कह सकते हैं कि कितने मिनट लेट है, 15 मिनट जी, वो 15 मिनट लेट है। तो ये तो जनाब अली समरी हो गई कि अभी तक की ट्रेनों का क्या हिसाब किताब है। और बानो, जिसको ट्रेन स्टेशन कहते हैं जी, वो कुछ ऐसा दिखता है। ना जी मज़े का, खाली खाली, तो ऐसा दिखता है जी। और ये नॉर्मली रश इसलिए कम होता है क्योंकि मैं वीकडे में ट्रैवल करता हूँ, और वीकडे में अमूमन अगर कोई फेस्टिवल वगैरह ना हो तो रश कम ही होता है। तो आजकल की यंग जनरेशन है वो इतनी तेज़ है ना। मैं जब जहाँ से मैं मुंस्टर आता हूँ अपनी सिटी से, वहाँ पर मैं ट्रेन स्टेशन जाने के लिए मैं बस में था, तो बड़ा मज़े का जी इनकाउंटर हुआ। 4 छोटे छोटे बच्चे, वो जनाब मेरे सामने पहले तो स्टॉप के ऊपर आके तो आपस में लगे रहे। तो उनमें से जनाब छोटे छोटे बच्चे, उनके पास फ़ोन वगैरह, और वो बस का जो टाइम था वो ट्रैक कर रहे और सारा कुछ कर रहे। तो खैर जी, वो मेरे साथ ही बस पे वो बोर्ड हो गए, और अब वो आपस में बात कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, और मैं अंदर से हंस रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि यार हम इस उम्र में कार्टून नेटवर्क से ही नहीं बाहर निकलते थे, और इन बच्चों को आप देखें। तो वो जी बेसिकली बड़े मज़े से प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे बगैर टिकट के ट्रैवल किया जाए और पैसे बचाए जाए। तो वो एक बच्चा दूसरे को कुछ आइडिया देता था, फिर वो एक बेचारा बच्चा कुछ शरीफ सा था आपके भाई की तरह का, तो वो जाके टिकट ख़रीद आया, तो बाकी सारे उसके पीछे पड़ गए कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम टिकट ख़रीद के ले आए हो, महंगी टिकट ख़रीद के ले आए हो, हम पैसे बचा लेते, हम इसका कुछ और कर लेते। और मैं बैठ के सोच रहा, मैंने कहा यार मतलब हम इस उम्र में कार्टून नेटवर्क और पता नहीं कार्टूनों से और अपनी रूटीन से बाहर निकलते थे, और आपके बच्चे देखें, बच्चे बड़े तेज़ हैं जी। ये जो जनरेशन है, जो अब के मतलब जो बच्चों की जनरेशन है, ये जी वाकई बहुत तेज़ है। हम इनका मुकाबला बहुत सारी जगहों पे नहीं कर सकते। एक और चीज़ जो बड़ा फ़ायदेमंद काम हो गया जी इस पॉकेट 3 के साथ, कि हम अब ग्लव्स के साथ इसको बड़े आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो जो पहले होता था ना फ़ोन के लिए कि आप इसको उतारें, ग्लव्स को उतारें और उसके बाद फ़ोन यूज़ करें और बाकी सारा कुछ करें, तो भाईजान उससे हमारी जो है ना वो काफ़ी हद तक छुट्टी हो गई है। तो ये एक अच्छी फीलिंग है जी। अब आपको ग्लव्स नहीं उतारने पड़ते, अब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस ग्लव्स के साथ ही आप इसको कवर से निकालें जनाब, इसकी स्क्रीन रोटेट करें, चलाएं, रिकॉर्ड करें, और वापस स्क्रीन को वापस अपनी जगह पर लगा के इसको कवर में रखें, और उसके बाद पॉकेट में रख लें। जैकेट हमारी माशाल्लाह वैसे ही बहुत बड़ी है, तो बड़ी जैकेट का फ़ायदा ये है कि उसकी पॉकेट्स बड़ी होती हैं, तो उसके अंदर ये आराम से आ जाता है। इस मसले में जी आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड की उर्दू में ट्रांसलेशन, मैं दिल से बड़ा खुश, और अब सेटिस्फाई को मेरे ख्याल से जी मुतमईन कहते हैं, मुतमईन। तो हमारी ट्रेन जिसने हमें ऑक्सबर्ग तक लेकर जाना है वो अब लेट है जी 25 मिनट, 25 मिनट लेट है।
और उसके साथ में ही जी उसका जो प्लेटफॉर्म है वो भी चेंज हो गया है। तो चलें जी, अब अपडेटेड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि क्या मामलात है। 25 मिनट्स ठीक है जी, एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। 25 मिनट एक्सेप्टेबल है, हमें आदत हो गई है। तो अब प्लेटफॉर्म 3 है किस तरफ जी, वैसे ये भी देखना है। ला 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 चलें देखते हैं फिर। स्टॉप नंबर 4 मैं पहुंच गया हूँ जी ऑक्सबर्ग। और ऑक्सबर्ग में जो मौसम है जी वो बड़ा ही, अब ज़बरदस्त बोलेंगे क्या बोलें, बहरहाल हेवी किस्म की स्नोफॉल है जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बस ऐसे ही था जी, एक्सपेक्टेड था मुझे कि स्नोफॉल होगी और वो हो रही है। तो दिखाते हैं आपको भी। और हमारी जो ट्रेन है जी वो जो यहाँ तक आई है वो टाइम पे आई है। वो अलग बात है कि वो बीच में कुछ स्टॉप आ गए, रुके ही नहीं, कैंसिल कर दिए, बट ठीक थे जी, हम टाइम पे पहुँच गए। तो ऐसा मौसम दिखता है जी। और या पता नहीं कैमरे में आया कि नहीं आया, बट है जी, स्नोफॉल है। ये वो डर्टी टॉक नहीं है जो आप समझ रहे हैं, नॉटी माइंड्स। ये डर्टी टॉक है बेसिकली कि अगर आपको कहीं कूड़ा नज़र आता है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन दें ताकि सफाई हो सके। वेरी नॉटी पीपल, नॉट गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया हूं अपने इलाके में। और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे ऑक्सबर्ग से भी ज़्यादा जो है ना वो स्नोफॉल हुई है। तो ये इसका मतलब है जी, इसके दो मतलब हैं बेसिकली। एक मतलब ये है कि मौसम ठीक नहीं है और पता नहीं आगे वीकेंड पे क्या होगा, और दूसरा मतलब ये है कि हमारे जो है ना वीकेंड के कुछ काम जो है ना वो बढ़ गए हैं। तो चलें जी, अब यहाँ से आगे जिस बस पे हमने जाना है वो आ गई है, अब जल्दी से उसको बोर्ड करें और फिर आगे के जाके मामला देखें कि घर के पास क्या मामला है। अच्छा, मुझे पता है ये ऐसी नरम नरम सॉफ्ट बर्फ़ ना बड़ी अच्छी लगती है, और इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा इन्जॉय भी करता हूँ, क्योंकि एक मिनट की ज़रा हम ये चला लें, नहीं चल गया। अच्छा, और इसी वजह से मैं ना इसको थोड़ा इन्जॉय इसलिए भी करता हूँ क्योंकि जब तक तो ये इस तरीके की रहती है, सॉफ्ट नरम नरम, तब तक ठंड भी थोड़ी कम रहती है और सारा मामला जो है ना वो बेरेबल रहता है। और इसके बाद जब धूप निकलती है तो असल ठंड जनाब वाली तब पड़ती है। तो खैर जी, मैं पहुंच गया हूं फाइनली अपने इलाके में भी, जो हमारा इलाका है वहाँ पे। और अभी सूरत हाल ये है कि स्नोफॉल जारी है, ठीक है जी। और अब जाके तो घर के सामने वाले मामलात देखते हैं कि वहाँ के क्या मामलात हैं। तो मैं जी मामलात वगैरह को देख लूँ, और इसी के साथ जनाब आज की मुलाकात को करते हैं एंड, क्योंकि हमारा वैशी वेडनेसडे हो गया है एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।